अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। कैसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो स्टार्ट थोड़ा सा नेगेटिव देखा था। इंडेक्स को डाउन साइड की तरफ 79,708 के लेवल के करीब जाता हुआ देखने को मिला। वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA की फर्स्ट सपोर्ट थी, इंडेक्स ने उसको सस्टेन किया आज इंट्राडे टर्म के ऊपर, और फिर थोड़ा सा मजबूत 79,700 को लेवल को मजबूत करके इंट्राडे टर्म के ऊपर थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम जो है वो हम लोग को कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। अपसाइड की तरफ इंडेक्स ने 80,114 के लेवल के करीब का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग जो है वो हम लोग को थोड़ी सी नीचे 80,000 बिलो 79,992 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 150 पॉइंट गेन करता हुआ हमें नजर आया है। आज टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो हफ्को ने जो है एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर पहले ट्रिगर हुआ था, लेकिन वहां पे सपोर्ट लेके आज मोमेंटम अपसाइड की तरफ मोमेंटम इसने कंटिन्यू किया है। इंडेक्स में इसने 165.8 किए हैं। इसको आगे बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। FFC ने 56, FFC ने 77 पॉइंट, सिस्टम ने 72 पॉइंट, HBL ने 37 पॉइंट और नेशनल बैंक ने 24 पॉइंट केसी अंडर इंडेक्स में गेन करता हुआ हमें नजर आया है। लूजर साइड के ऊपर देखें तो PPL 32 पॉइंट, UBL 28 पॉइंट, MCB 27 पॉइंट, PSO 18 पॉइंट और मीजान बैंक 16 पॉइंट कैसी अंडर इंडेक्स के अंदर लूज करते हुए हमें नजर आया है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम जो है वो हमें लगातार आज तीसरा दिन है, तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जो हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए। आज कैसी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 154.198 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 230.911 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 76.727 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 33.2% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स में यहाँ पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA का ब्रेकआउट हुआ था 13 जनवरी 2024 के दिन को 74,200 के लेवल के पास। वहाँ से इंडेक्स इस लेवल को सस्टेन करता हुआ, इंडेक्स जो कल राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन हुआ था तो इंडेक्स के बुल्स ने यहाँ से आज कोशिश की है कि इस लेवल को थोड़ा सा सस्टेन किया जाए, और इंडेक्स के बुल्स आज इस लेवल को सस्टेन करने में कामयाब भी रहे हैं। पॉजिटिव क्लोजिंग भी हम लोग को देखने को मिली है। वॉल्यूम जो है वो थोड़े से हम लोग को कम जनरेट होते हुए नजर आए। यहाँ पे राइजिंग वेज देखें तो इंडेक्स जो है वो राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन हम लोग को 80,240 के बिलो देखने को मिला है। 240 बिलो राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अब अगर इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा रीटेस्ट करके, पॉसिबल है कि रीटेस्ट करके भी नीचे आ सकता है, या फिर अगर रीटेस्ट करता है 80,240 का लेवल या फिर 80,500 560 का लेवल, तो ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है इंडेक्स को। और अगर ये लेवल टेस्ट करे तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर नहीं ट्रिगर करना। अगर ट्रिगर किया तो फिर हम लोग को इंडेक्स के अंदर एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो सकता है। अगर इन केस अगर अदरवाइज इंडेक्स अगर 80,600 को लेवल को होल्ड कर जाता है तो फिर इंडेक्स जो है हमें 81,000 और 81,400 के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा। वहां पे मेजर रेजिस्टेंस लाइन है। इंडेक्स के अंदर बुलिश मोमेंटम जो कंटिन्यू होगा वो 81,500 अबव इंडेक्स स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर होल्ड होगा, तभी हम लोग को एक अच्छा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अदरवाइज अगर नीचे इस लेवल से नीचे आया इंडेक्स तो फिर इंडेक्स के अंदर जो है वो थोड़ा सा खतरे की निशानी है कि इंडेक्स के अंदर करेक्शन आ सकती है, प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, इंडेक्स डाउन साइड की तरफ आ सकता है। सपोर्ट की अगर बात करूं तो 79,700 जो है वो इंडेक्स की फर्स्ट सपोर्ट है कल के लिए। अगर इनकेस अगर ये ब्रेक होती है तो 79,560 से 79,340 का एक लेवल होगा, और कल के दिन का एक्सपेक्टेड बॉटम 79,000 के पास होगा। आइटम्स को अगर डिस्कस करें तो हब पावर को जो डिस्कस करना है, हब पावर को अगर देखें तो आज जो बुलिश मोमेंटम जो इसके अंदर इंडेक्स के हब पावर ने जो रीबाउंड किया है वो रीबाउंड देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 21 EMA से ये सपोर्ट लेके रीबाउंड भी होता हुआ नजर आया बड़े जबरदस्त किस्म के। 18.625 मिलियन वॉल्यूम का आज हम लोगों ने हब पावर के अंदर काम भी देखा है। ये ऑलमोस्ट देखें तो 24 जनवरी के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम आज हमें जनरेट होते हुए नजर आए हैं। 24 जनवरी को जब इसने 170 के करीब का हाई लगाते हुए देखने को मिला था। ये 170 का लेवल मेजर बड़ा क्रिटिकल लेवल है, इसको देखते हैं। ठीक है, वहां पे हम लोग को हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए थे 20 मिलियन के। ठीक है, अगर ये 170 का लेवल क्यों है इसको हम यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ क्लियर करूँ। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो इसका फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन थी। फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन का जो अपसाइड का टारगेट था वो 48 से 50 रुपीज का अपसाइड का टारगेट था, जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था 120 रुपए के लेवल के पास।
वो इसने बिल्कुल अचीव किया है। पहले एक अपवर्ड मूव बनी यहाँ पे सितंबर 2023 के अंदर, 77 रुपए से इसने मूवमेंट बनाई अपसाइड की 125 के लेवल तक। फिर इसके बाद कंसोलिडेशन हुई दिसंबर से लेके यहाँ पे मार्च के एंड तक, और 4 महीने कंसोलिडेशन हुई। फिर इसके बाद इसका अपवर्ड का ब्रेकआउट हुआ अपसाइड का, आपको का फ्लैग पैटर्न का। तो उसके अकॉर्डिंग जो टारगेट बनता था वो ऑलमोस्ट 170 के लेवल का बनता था, बिल्कुल एग्जैक्ट इसने 170 का लेवल का टारगेट अचीव किया। और वहां से फिर हम लोग को प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। प्रॉफिट टेकिंग देखने के बाद इसने 21 ईएमए से हमें सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला है, जो कि यहाँ से मार्च 2024 से जो है वो इसको सस्टेन किया हुआ है। यहाँ पे एक बीच में इसने ब्रेक किया था, लेकिन फिर दोबारा से एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हम लोग को रिज्यूम होता हुआ नजर आया। आज फिर आपको के बुल्स ने जो है वो यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की है। आपको के लिए ये क्रिटिकल लेवल जो 50 रुपीज़ का अपसाइड का टारगेट है वो 170 के लेवल के ऊपर अचीव हो चुका है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके लिए यहाँ से ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर विद वॉल्यूम, तो हमें नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अदरवाइज में भी ये कुछ टाइम जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर हमें स्टक होता हुआ नजर आए। इसके अंदर जो वर्क करेंगे वो 155 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के काम होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो टॉम सेल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी की, ये ऑर्गेनिक मीट कंपनी जो है वो अपने इसके चार्ट को देखें हम लोग, वो यहाँ पे अपने चैनल की बेस सपोर्ट के पास ही है ऑलमोस्ट। जो देखें तो मार्च के मिड से ये चैनल की बेस सपोर्ट चलती हुई नज़र आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल के पास है। अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 ईएमए की बात करें तो वो मार्च के स्टार्ट से इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे ही हम लोग को देखने को मिल रही है। स्ट्रेटेजी के अंदर बाइंग ऑन डिप वाली होगी, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेड एक्सपोजर के साथ पहले बाइंग करनी है विद स्टॉप लॉस 34 का क्लोजिंग बेसिस का। जब इसके अंदर एक अच्छी बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिले, यहाँ से बुल्स जो है वो एक्टिव होते हुए नजर आए, इसकी प्राइस को साइड की तरफ ले जाते हुए नजर आए, तो फिर इसके अंदर क्वांटिटी ऐड करनी है। फर्स्ट अपसाइड टारगेट जो होगा वो 40 होगा। इसके बाद अगर चैनल के टॉप को देखें तो वो ऑलमोस्ट जो है वो 46 के करीब इसका चैनल का टॉप बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस के ऊपर अगर सपोर्ट की बात की जाए तो वीकली बेसिस के ऊपर 9 ईएमए की सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 9 ईएमए की सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट देखने को मिला मार्च के स्टार्ट से ही, बिल्कुल यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। यहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर इसने मार्च के बाद कोई भी क्लोजिंग जो है वो इस 9 ईएमए से बिलो नहीं देखने को मिली, वो भी ऑलमोस्ट जो है वो 3450 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो इस बाइंग की जा सकती है, स्ट्रेटेजी बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी विद स्टॉप लॉस 34 क्लोजिंग बेसिस का, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जीएचएनआई ने भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आज मूव देखने को मिली। कल के सेशन के अंदर भी आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि डबल टॉप बन सकता है, अगर डबल टॉप से ऊपर होल्ड हो जाता है तो फिर इसके अंदर एक अच्छा एग्रेसिव बुलिश मूव हम लोग को देखने को मिल सकती है। बिल्कुल इसी तरह हुआ जब आज इसने डबल टॉप को ब्रेक किया 122 के लेवल को, तो फिर हम लोग को कैप लगते हुए देखने को मिला है 342 के लेवल के करीब इसका कैप लगता हुआ देखने को मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को 285 280 के करीब इसकी बाय कॉल दे दी गई थी, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अगर देखें तो इस वीक जो है वो कंटिन्यूसली हायर हाई ही हम लोग को बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुल्स जो है वो इसकी प्राइस को अप साइड की तरफ ले जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। 318 के करीब इसका फर्स्ट टारगेट था, फिर जो पैटर्न बना था आप लोग के साथ वीकली वीटी एनालिसिस के अंदर बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि 350 से 370 तक के इसके टारगेट अचीव हो सकते हैं। इसके अलावा जीएएल की बात करूं तो जीएएल ने भी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डबल टॉप को ब्रेक किया आज 200 के लेवल को। इसकी बाय कॉल भी आप लोग को 180 170 के लेवल के ऊपर दे दी गई थी, 185 का ब्रेकआउट बताया था। कल भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसने 10 रुपये गेन किए, और आज देखें तो 18 रुपये 50 पैसे ये गेन करता हुआ कैप के ऊपर हमें बंद होता हुआ नजर आया है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म के इसने भी अपने टारगेट अचीव किए हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पिछले 3 दिन के अंदर बुलिश मोमेंटम जो है वो इसके अंदर भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। तो अलहमदिल्ला ये सारी चीज़ें क्लाइंट्स को जो है वो गाइड कर दी गई थी जब ये बॉटम के ऊपर कंसोलिडेशन हो रही थी। लोड्स की बात करूं तो 9 रुपए के पास इसकी बाय कॉल थी, ठीक है। 10 रुपये 11 रुपये तक का इसके शॉर्ट टर्म के टारगेट है। 11 रुपये 20 पैसे ओवर होल्ड हो जाता है तो फिर हमें 12 रुपये 80 पैसे तक भी जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अलहमदिल्ला इसके अंदर भी आज कैप लगते हुए देखने को मिला है। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे देखें तो 18% का इसने भी बड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखें तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गेन देखने को मिला है। तो चीज़ें A to Z बाय सेल कॉल कहाँ से
कहाँ पे बाय करनी है, कौन सा स्टॉप लॉस होगा और क्या टारगेट होगा, किसके ऊपर क्या पैटर्न बन रहा है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो सारी चीज़ें क्लाइंट्स ग्रुप्स के अंदर आप लोग अलहमदिल्ला ये सारी चीज़ें क्लाइंट ग्रुप के अंदर बता दी जाती है। अगर आप लोग भी ये सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हमारे पास अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।